हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया हॉस्पिटल असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात करते हैं तो इसका ग्रेड पे है 15,500 रुपए, जो कि मध्य प्रदेश की जो ग्रेड पे है उसका लेवल 1 माना जाता है। आगे हम अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार में जो प्रोबेशन पीरियड का रूल है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोबेशन पीरियड का रूल 2019 में चेंज किया था जब तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार थी। तो इसका प्रोबेशन पीरियड का जो रूल है वो चेंज हो चुका है, आप जानते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो बेसिक सैलरी होती है उसका हमें 70% मिलता है और उसी पर हमें डीए, एचआरए और बाकी अलावेंसेस मिलते हैं। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी सैलरी बनती है वो 80% होती है। बेसिक सैलरी 15,500 की 80% सैलरी हमें मिलेगी और उसके ऊपर टीए, डीए बाकी चीजें मिलती हैं। थर्ड ईयर में हमारा बेसिक जो है वो 90% पहुंच जाता है और इसके बाद फोर्थ ईयर में फाइनली हमें पूरा बेसिक पे मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा जो बेसिक पे होने वाला है वो है 15,500। 15,500 बेसिक के ऊपर हमें मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता मिलता है। ये अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे 50% किया हुआ है, मतलब जो भी हमारा बेसिक बनेगा उस पर 50% हमें डीए मिलेगा। एचआरए की अगर हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, तो हाउस रेंट अलाउंस बहुत ही कम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। 9% एचआरए मिलता है, लगभग हर जगह 9% ही एचआरए यहाँ पर मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर आपको किसी भी जॉब में। एनपीएस डिडक्शन की बात करें तो 10% होता है बेसिक और डीए का मिला करके। इसके बाद है सिटी क्लास कैलकुलेशन एज्यूम करते हैं, यहाँ पर अलग अलग सिटीज में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आइए बात करते हैं अब सैलरी के बारे में कि फर्स्ट ईयर जब कोई भी नया एस्पिरेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट को तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के रूल के हिसाब से हमें 70% सैलरी स्लैब देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में हॉस्पिटल असिस्टेंट की बेसिक सैलरी है 15,500। अगर हम बात करते हैं इसके 70% की तो ये आएगा 10,850, मतलब बेसिक आपको बनेगा 10,850। इसके ऊपर अगर बात करें तो डीए मिलेगा हमें, तो डीए इसका बनेगा 50%, तो 50% के हिसाब से ये हो जाएगा 5,450 रुपए और एचआरए हमें मिलेगा 9%, मतलब 977 रुपए एचआरए मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, अगर हम 10,850 को जोड़ें, 5,425 को जोड़ें और 977 को जोड़ते हैं तो ग्रॉस सैलरी हमारी बनती है 17,252 रुपए। ये ग्रॉस सैलरी है, इतना हमें इन हैंड नहीं मिलेगा, ये हमारी नेट ग्रॉस सैलरी बनेगी। इस पर एनपीएस डिडक्ट होगा 10%। तो एनपीएस टीए और सॉरी बेसिक और डीए का मिलाकर के 10% एनपीएस डिडक्ट होगा, जो कि बनेगा 1,627 रुपए। इस 1,627 रुपए डीए की कटने सॉरी एनपीएस कटने के बाद हमें जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो है 15,624 रुपए, मतलब पूरे एक साल आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो होगी 15,624 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट ईयर की बात करें, जब आप अपने ज्वाइनिंग के सेकंड ईयर में होते हैं तो यहाँ पर आपका बेसिक 15,500, उसका मिलेगा आपको 80%, मतलब बेसिक आपका बढ़ जाएगा 12,400। यहाँ पर बेसिक बढ़ गया तो आपका डीए 50%, इसका 6,200 ये भी बढ़ जाएगा। एचआरए 1,116 रुपए हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 19,716 रुपए। तो इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी 17,856 रुपए। 17,856 रुपए आपकी बेसिक नेट सैलरी बनेगी, इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो सैलरी है समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा डीए बढ़ाया जाता है, तो उसके साथ ये इंक्रीज भी होती रहेगी। 6 महीने में लगभग डीए बढ़ा दिया जाता है, तो वो सैलरी इंक्रीज भी होती चलेगी। ये अभी हम प्रेजेंट में जो डीए का रेट चल रहा है 50%, उसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर में ये सैलरी स्लैब जो आपका है वो बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी आपकी बढ़ करके 13,950 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डीए बेसिक सैलरी जो है आपको 90% मिलेगी। थर्ड ईयर प्रोबेशन पीरियड का है। इस साल आपको फुल सैलरी के काफी करीब हो जाएंगे, आपको सैलरी जो है फुल सैलरी के करीब आ जाएंगे। यहाँ पर आपका ग्रॉस सैलरी बनता है 12,181 रुपए। एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बनेगा 2,093 रुपए। तो इन हैंड सैलरी आपकी बनती है यहाँ पर 2,088 रुपए अप्रोक्सीमेट। डीए बढ़ेगा, मैंने बता दिया है आपको कि डीए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, भले ही आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे। इसके बाद फोर्थ ईयर की बात करें, मतलब जो फाइनली प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपको फाइनल पे मिलेगा, आपकी जो फुल पेमेंट होगी वो कितनी होगी। तो फोर्थ ईयर में आपको 100% बेसिक मिलेगा, मतलब 15,500 मिलेगा। तो फोर्थ ईयर में हमें जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 15,500 और उस पर 50% डीए, तो 9% एचआरए मिलने वाला है। तो जो फुल सैलरी आपकी बनेगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी, वो होगी 24,645 रुपए। इस पर डिडक्शंस भी होंगे,
2325 रुपए का डिडक्शन होगा तो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी 22,320 रुपए। लगभग इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। तो 4th ईयर आते आते आपका डीए बढ़ जाएगा और मे बी पॉसिबल कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 8th पे कमीशन लागू कर दिया जाए, तो वहां पर आपकी सैलरी इससे ज्यादा ही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हमारी बेसिक सैलरी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर और 4th ईयर के बीच में। जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे 4 साल की 3 साल के प्रोबेशन पीरियड और हमारे फाइनल फुल इनकम के बारे में, फुल सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर काफी लंबा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एक घटिया रूल की वजह से आ गया है। यहाँ पर डीए में देखिए काफी अंतर आ जाता है, जिससे हमारी बेसिक सैलरी और नेट इन हैंड सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेकार रूल है जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अभी भी फॉलो कर रही है। ये देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर हम ग्राफ की मदद से भी समझें तो हमारी जो एक न्यू अपॉइंटी है उसकी सैलरी में काफी लंबा डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि सभी को वर्क जो है वो इक्वली करना होता है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के इस रूल के खिलाफ हाईकोर्ट ने अभी फैसला दिया था कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो कटिंग सैलरीज ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इज अनलॉफुल। जो सैलरीज कट की जाती हैं न्यू अपॉइंटी की प्रोबेशन पीरियड के दौरान और इसको बाद में ना दिया जाना, ये अनलॉफुल है, मतलब इनजस्टिस है एक तरीके से। एम्प्लॉय आर इंटाइटल टू फुल वेजेस, जो एम्प्लॉय हैं उन्हें इंटाइटल किया जाना चाहिए पूरे वेतन के लिए। अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में ये फैसला सुनाया था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट अभी हाल ही जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है वो इसके खिलाफ, इस रूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को आगे बढ़ाया है। तो देखते हैं कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या इस पर एक्शन लेती है, सैलरी पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या जो न्यू अपॉइंटीज होंगी उनको पूरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है।